Hello students, today we have to start next topic of chapter atoms and molecules. Last topic हमने किया था atoms और उसकी history के बारे में पढ़ा था. Now in this topic we have to discuss how do atoms exist. Atom जो है वो कैसे exist करते हैं, कैसी form में वो रहते हैं. तो first of all atoms can exist in two forms. First जो होती है in the form of molecule and second जो है in the form of ions. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो एटम्स है. एटम जो है टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. कौन कौन सी होती हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में एंड आयंस की फॉर्म में. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, एटम जो है वो फ्रीली क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? सपोज हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं एंड 118 एलिमेंट्स में से जैसे सपोज कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एज जो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती. मोस्टली क्या होती है? नोबल गैसेस, जो क्या होती है? स्टेबल ही होती है. किसी को कहते हैं वो बुलाना तो दूर की बात, किसी को देखती नहीं है. तो सेम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं. एटम जो है कौन सी फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो ये आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ रखा हुआ है. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा एटम्स एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है. तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं जो आपके सिलेबस में है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. इसके नाम से ही क्लियर है, एलिमेंट्स. एलिमेंट्स मतलब जब सेम टाइप्स के एटम कंबाइन करते हैं. जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. तो सबसे पहले आपको ये टर्म कंप्लीट जो टर्म है ना, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में बताना चाहिए भी. एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल तो हमें पता है, जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा भाई ये कौन सी टाइप का मॉलिक्यूल है, ये कौन सी टाइप का मॉलिक्यूल है? इसके लिए क्या करेंगे हम? एक टर्म पढ़ेंगे एलिमेंट, एक टर्म पढ़ेंगे कंपाउंड. सो एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हेन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, जिसमें सेम टाइप के एटम्स, सपोज एग्जांपल करते हैं, हाइड्रोजन का एक एटम जब किसी एक अनदर हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है H2. H2 कैसे बना? ये एक एटम है, ये भी एक एटम है. जब दो एटम्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास H2 बनता है. दो एटम्स आएंगे इस हाइड्रोजन के, तो इस टाइप के ये जो H2 होएगा इसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल. बट ये मॉलिक्यूल कौन सा है? एलिमेंट का. एलिमेंट का मॉलिक्यूल ही क्यों बोला हमने, कंपाउंड का क्यों नहीं बोला इसको? क्योंकि इसमें क्या है? सेम टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं. सो व्हेन एवर सेम टाइप्स के एटम्स कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. एंड इसी का ऑपोजिट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है. कंपाउंड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे. बेटा यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेम टाइप्स ऑफ एटम्स. चलो वो तो है, ये यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स नहीं लिखोगे, आप लिखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. व्हेन एवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन देन वन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंपाउंड. इज इट क्लियर? सो हमें कैसे पता चला कि ये जो कंपाउंड है ये एलिमेंट है? इसमें आपको दिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन्स के एटम्स हैं, सेम, दो ही सेम टाइप्स के हाइड्रोजन. इसकी भी जो नेचर होएगी, इसकी भी जो नेचर है, दोनों की नेचर सेम ही है क्योंकि दोनों एलिमेंट्स ही सेम है, एटम्स ही सेम है. बट इसकी बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट है. इन दोनों की नेचर ही डिफरेंट है और दो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. सेम एज हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप्स की एग्जांपल्स हैं. सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? फिर मॉलिक्यूल्स क्या है? 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. सो सेम यहाँ पे और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. जैसे 1 एटम
ऑक्सीजन का एक और एटम ऑक्सीजन में कंबाइन करेगा तो हमारे पास O2 बनेगा, एंड दिस O2 विच इज़ ऑल्सो वन मॉलिक्यूल, एंड ये कौन सा मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का, क्योंकि हमने यहाँ पे सेम टाइप के एटम्स यूज़ किए। सेम एज वन मोर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन का जब एक एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाता है, एंड इस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे आप? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करें। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या किया? कार्बन का एक एलिमेंट लिया, कार्बन के एलिमेंट का सिंबल क्या है? C। ऑक्सीजन का एक एलिमेंट लिया, O2, ऑक्सीजन एलिमेंट है। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना, जिस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एंड दिस इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास बना? कार्बन डाइऑक्साइड का। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिसिटी। जो हम अभी हमने मॉलिक्यूल की बात करी है, अभी मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स होती है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। उसी में एक फर्दर एक सब टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। कितने नंबर्स ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है? एटॉमिसिटी मतलब एटम की सिटी। एटम्स कितने हैं? एटम की सिटी, कितने एटम्स कंबाइन करके एक सिटी बना रहे हैं। मतलब कहने का कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उन एटम्स को आप कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एटॉमिसिटी। सो इसकी डेफिनेशन ही क्या है? द नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल करते हैं फिर ज़्यादा क्लियर होएगा। जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पे सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो हमने यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, हमने क्या निकालनी है? एटम की सिटी। कितने एटम्स हैं उनको हमने कंबाइन करना है। तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 1। 3 + 1 कितना आ गया? 4। सो दिस 4 इज एटॉमिसिटी ऑफ दिस अमोनिया। एटम की सिटी। कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 1 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, इन चारों ने मिला के एक सिटी बना दी जिसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पे? एटम की सिटी। सो सेम ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी क्या होगी? ऑक्सीजन की 2। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं? 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, सो 2 + 1 3। सो दिस इज द एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टॉपिक हमारा मॉलिक्यूल ही चल रहा है, उसमें ये सब टॉपिक आया था, एटॉमिसिटी आपको आनी चाहिए। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज लाइक एज अ मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राई, टेट्रा। तो आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए मोनो का मीनिंग क्या था। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, ऑक्टा मीन्स 8, एंड अगर कह सकते हैं 4 से ज़्यादा एटम्स होंगे तो बोल देते हैं हम पॉली। सो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पहले फर्स्ट हम करेंगे मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसमें एक ही एटम हो। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स एक, एटम का मॉलिक्यूल। कोई एक एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए तो वो कौन सी होती हैं? नोबल गैसेज ही होती हैं मोस्टली। हीलियम हो गया, जैसे आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करती क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा नक चढ़ी होती हैं, स्टेबल होती हैं ये, ठीक है। सेकेंड, डाईएटॉमिक। डाई मीन्स 2, 2 एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये भी, ये भी। नेक्स्ट क्या है? ट्राई, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई मीन्स 3 एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे। कौन से? जैसे मैंने अभी एग्जांपल करवाई कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी निकाल सकते हो। 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? 3। तो ये वाले कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया? ओजोन हो गया। इनमें आप चेक कर सकते हो 3 एटम्स होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट वन इज टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4, 4 एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना देंगे, एंड दोज आर कॉल्ड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल अमोनिया, फॉस्फोरस। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। कैसे पता चला ये टेट्रा एटॉमिक है? एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना देंगे? 4। यहाँ पे एटम की सिटी क्या आ गई? एटॉमिसिटी जिसको बोलते हैं 4। इसका मतलब 4 मीन्स टेट्रा,
4 एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाए, सो इनको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अमोनिया हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सभी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इज इट क्लियर? सो एक टाइप और है ये आपकी ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनकी एटॉमिसिटी क्या हो 8। फॉर एग्जांपल करते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फर के मॉलिक्यूल में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं? 8। जब 8 सल्फर कंबाइन करते हैं तो एक आपके पास मॉलिक्यूल बनता है, उसको बोलते हैं हम सल्फर। ओके, सल्फर मॉलिक्यूल। और उस सल्फर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला होता है S8, मतलब इसमें 8 एटम्स कंबाइन करके सल्फर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट्स एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल विच इज 8। ओके, सो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लेना, आपको बड़ी क्लासेस में जाके भी काम आएंगी। मोनो का मीनिंग क्या होता है? 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्ट मीन्स ऑक्टा भी कह सकते हो, ऑक्टा मीन्स 8, नॉना मीन्स 9 एंड डेक मीन्स 10। तो ये कुछ टर्म्स है, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ये आपको यहाँ पे भी और बड़ी क्लासेस में भी काम आएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।